आइए इस वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें सर्च करना होगा गूगल गो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद किसी भी एक जीमेल अकाउंट से उसे लॉगिन करना होगा। जैसे मैंने फर्स्ट वाले से लॉगिन किया। लॉगिन करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें कीबोर्ड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम अपनी भाषा इसके लिए चुन सकते हैं। जैसे मैंने आगे किया, आगे करने पर इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें से मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। इंग्लिश को चूज़ करने के बाद ये आपको आपके ड्राइव के लोकेशन के बारे में पूछेगा, तो इसे अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे। आप डैनी भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ हम सर्च पर जाकर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमें गूगल सर्च के लिए जो ऊपर में सर्च बार दिया जाता है वैसा ना देकर यहाँ हमें नीचे सर्च बॉक्स दिया गया है। इसके सर्च का 3 ऑप्शन हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक तो पहला टाइप करके, दूसरा यहाँ माइक पर बोलकर और तीसरा स्कैन कर। तो हम जैसे यहाँ टाइप करते हैं ए स्कूल, और फिर यहाँ हमें गो या सर्च बटन दबाने की कोई भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। स्कूल चूज़ करने पर यहाँ देख लीजिए स्कूल के विषय में जितनी भी जानकारियाँ गूगल में अवेलेबल हैं वही सारी जानकारियाँ यहाँ दिखा रही हैं। इसी प्रकार हम स्कूल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहें तो नीचे में जो वीडियोस ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा, जिससे स्कूल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो यहाँ हमें दिख रहा है। इसी प्रकार यदि हमें बोल कर सर्च करना है तो हमें माइक को होल्ड करना होगा। माइक होल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ करना होगा। अलाउ करने पर हमें बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ किसी भी प्रकार का सर्च बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। स्कूल से रिलेटेड जो भी वीडियोस या जो भी कंटेंट ये अवेलेबल है वो हमें यहाँ दिखा रहा है। इसी प्रकार अब हम इसके दूसरे फीचर के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें होम जो हाउस का ऐसा निशान बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर दिया गया है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ फिर से अपने होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे हम बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तीसरा है कैमरा ट्रांसलेट। इस पर हम क्लिक करके अपने ओपन कैमरा का यूज़ करके अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ डेल को यदि क्लिक करते हैं, अब यहाँ फ़ोटो हम लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद 3 ऑप्शन नज़र आएगा, ट्रांसलेट, लिसन और सर्च। लिसन करके देख लेते हैं, डेल करके पढ़ के बताया रहा है। ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें किसी भी, जैसे हम हिंदी को अलाउ करते हैं तो ये ऐसा ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। कमांड डिस्कवर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अभी जितने भी डिस्कवर्स हुए हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। इसी प्रकार यदि हम इमेज पर जाते हैं, अभी जितने भी इमेजेस हैं वे इसके अंदर होंगे। जैसे गुड मॉर्निंग से रिलेटेड इमेज इसके अंदर, गुड नाइट से रिलेटेड इसके अंदर, इसी प्रकार और भी। इसके बाद हम फिर से बैक बटन पर जाकर बैक जाते हैं। यदि हमें जिप फाइल डाउनलोड करना है तो हम जिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे
जिप फाइल्स अवेलेबल है। जैसे हम हैश से रिलेटेड जिप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हैश से रिलेटेड जिप फाइल हम देख सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी प्रकार के अन्य सर्च बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर से बैक जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ यूट्यूब का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे क्लिक कर हम अपने यूट्यूब पर पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार फिर से बैक जाकर यहाँ हमें नीले कलर का डाउनलोड बटन मिलता है, जहाँ हम अपने गूगल गो ऐप से जितने भी कंटेंट डाउनलोड किए हैं वे सारी चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी। अभी मैंने कोई भी डाउनलोड नहीं किया है तो नो डाउनलोड हियर का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये गूगल गो गूगल से कैसे अलग है इसके बारे में हम जानते हैं। गूगल गो में हमें सर्च करने के लिए किसी भी टॉपिक को जानना ज़रूरी होता है। हम उसके नाम को पहले सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं, उसका सर्च करते हैं, तब हम उस विषय से संबंधित बातें जान पाते हैं। यहाँ पे हमें किसी के बारे में यदि कोई भी जानकारी नहीं है तो भी हम उसके बारे में जान सकते हैं। कैसे? यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं सर्च बॉक्स में पहला ऑप्शन तो माइक का है, लेकिन दूसरा ऑप्शन एक स्कैनर का है। तो हम इससे स्कैन करते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये एक बॉक्स है। इसके बारे में यदि मुझे जानकारी चाहिए तो मैं एक फ़ोटो क्लिक करूँगी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद इसे मैं सर्च बटन जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम राइट कॉर्नर पे, उसे क्लिक करूँगी। Tap on a word to search for it. यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी एक वर्ड को टच करना होगा जिससे ये सर्च गूगल में होगा। तो ये देखिए, ऐसा सर्च किया, फिर यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएगा, सर्च, डिफाइन और कॉपी। तो हम सर्च पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ ब्लॉग्स, यूट्यूब और अन्य साइट से सब एक जगह आकर हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम गूगल लेंस का यूज़ करके आसानी से किसी भी विषय में जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग ट्रांसलेटर के रूप में हम अपने पढ़ाई में कर सकते हैं। साथ ही यदि हम कहीं घूमने जाते हैं और यदि जापानीज़, चाइनीज़ में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं या कुछ पैराग्राफ्स लिखे होते हैं तो गूगल लेंस का यूज़ करते हुए हम उसे अपनी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे के कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो गूगल गो पर है। गूगल गो और गूगल में अंतर क्या है? गूगल गो और गूगल में अंतर ये है कि गूगल में हमें सिर्फ एक सर्च बॉक्स दिखता है जिस पर हमें लिखना होता है, और यहाँ सर्च, वॉइस सर्च, कैमरा, डिस्कवर, इमेज, जिप, यूट्यूब और डाउनलोड के ऑप्शन नज़र आते हैं। साथ ही एक ही इंटरफेस में हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। साथ ही साथ गूगल हमारे मोबाइल का एक बड़ा पोर्शन 2 GB के लगभग स्पेस लेता है, जबकि गूगल गो सिर्फ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी फाइल 56 MB की है। लेकिन गूगल को रखना हमारे फ़ोन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह प्री बिल्ट है, हमारे मोबाइल में हमको पहले से दिया गया है, जिसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन डिसेबल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि हम डिसेबल करते हैं तो हमारे गूगल पे या गूगल से रिलेटेड जितने भी पेमेंट रिलेटेड वर्क हैं वो सब हम नहीं कर पाएंगे। गूगल गो को आप गूगल के साथ रख सकते हैं। गूगल गो का उपयोग आप सर्च करने के लिए करें और गूगल का उपयोग आप किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए करें या अपनी सुविधा अनुसार उसे भी
यूज़ कर सकते हैं। गूगल गो एक अच्छा ऐप है जिसका उपयोग आप करके स्मार्ट सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।